भाई बहुत बोर हो रहा है, चलो मूवी देखते। कौन सा मूवी? वो नया मूवी देखते ना, भागी 3। बागी 3? अरे जब वो पिक्चर के राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खोपड़ी से अकल जब भागी थी तब जाके निकला बागी 3। अरे एक बार पब्लिक में टट्टी किया तो समझता है, चलो बेचारे का पेट खराब होगा, लेकिन 3-3 बार टट्टी कौन करता है बे? वो मूवी कम टाइगर श्रॉफ का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ज्यादा लग रहा था। मैं बोल रहा हूँ ये मूवी देखकर जग्गू दादा ने अपने मन में एक बार तो बोला होगा, मावशीची गांड, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। बता एक बॉलीवुड मूवी कैसे बनती है? पहले स्क्रिप्ट लिखते होंगे, फिर डायरेक्टर। ना 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 ना, ये गलत फहमी है तेरी। मैं बताता हूँ तुझे बॉलीवुड फिल्मों की रेसिपी। तूने कभी खाना बनाने से पहले खाना गरम किया है? भाई ख्याली पुलाव सुना तो था, खाया नहीं कभी। क्या बात कर रहा है, बॉलीवुड तो ये काम सालों से करता आ रहा है। पिक्चर बनने से पहले तो पिक्चर हिट हो जाती है इनकी। भाई वो कैसे? सिंपल है, पिक्चर बनने से पहले कोई भी एक नल्ला रिपोर्टर हायर करो जो 24 घंटे हीरो हीरोइन के पीछे कुत्ते की तरह घूमेगा और उनका एयरपोर्ट लुक, जिम लुक, शॉपिंग लुक, गाड़ी में घुसने का लुक, गाड़ी से बाहर निकलने का लुक, कुत्ता घुमाने का लुक, खाना खाने का लुक, रास्ते पे सुसु करने का लुक, टट्टी करने का लुक कैप्चर करके उसकी न्यूज बना दो। फिर किसी लल्लू के शो पे बुलवा के गुड्डा गुड्डियों का लफड़ा शुरू करवा दो। फिर ये निब्बा निब्बी इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को टैग करके पिक्चर को वायरल कर देते। और हमें भी तो वही देखना है, कौन सा एक्टर का बेटा कौन सा कच्चा पहनता है, कौन सा एक्टर की बेटी पार्टी में उल्टी करती है। हमारी लाइफ चाहे झंड पड़ी हो, उनकी लाइफ में पिंपल आ जाता है तो घर में हमारी पिंकी 2 दिन मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाती है। ना पिंपल वाली चाहिए ना सिंपल वाली चाहिए, नागू को आइटम तो डिंपल वाली चाहिए। क्या करेगा डिंपल का? एयरपोर्ट पे दारू की बोतल छुपाऊंगा उसमें। क्या तेरे को याद है अपने को एक बार बॉलीवुड पार्टी में इनवाइट किया था? भाई इनवाइट नहीं किया था, झोल करके घुसे थे हम लोग। एक्सक्यूज मी, यस। आपका नाम? मजनू भाई। मरवाएगा ये आज। आपका नाम तो नहीं है यहाँ पे? अबे कान के नीचे वेलकम करूंगा, मजनू भाई को नहीं जानता क्या? नहीं। बालों के भूत बातों से नहीं मानते। ये देख एकदम झकास। अरे अनिल दादा जाओ जाओ, पहले दिखा देते बाल। नेक्स्ट टाइम रुकाएगा तो नीचे से झकास करूंगा। नेक्स्ट। आपका नाम? मैं सोनम कपूर। बाल दिखाऊं क्या मैं भी? अरे सॉरी, जाओ आप भी जाओ, खानदानी खेती लगती है। नेक्स्ट। भाई पार्टी के चक्कर में 6 महीना छाती के बाल नहीं काटे थे, पता है? वो पार्टी में तू तो दारू पी के माधुरी के भाव में लुढ़क गया। माधुरी, तू मेरी पानीपुरी और मैं तेरा रगड़ा। जा उस डॉक्टर नेने से कर ले झगड़ा और मैं पहनूंगा शादी का पगड़ा। सॉरी पगड़ी। जंगली कहेगा। फिर मैं बारटेंडर के पास गया, तब मैंने एक असुर मरणीय चीज देखी। क्या? असुर मरणीय? अविस्मरणीय होता है असुर छाप अगरबत्ती। हाँ वही। अरे शेट्टी साहब कहाँ हो आप, तो दिखते ही नहीं। अरे वो शूटिंग में गलती से मैंने हमारे साले साहब की स्कॉर्पियो पहाड़ से नीचे फेंक दी। बीवी बोली हिमालय से घर तक चल के आ, तो अभी जाके पहुंचो। अरे अजय आ गया, 1 मिनट विमल खा के आता हूँ। हाँ मेरे लिए भी एक पैकेट लाना, कॉफी में डाल के पीऊंगा। अरे रे, अरे भट्ट साहब हिमालय से चल के तो ये घर पे आया, आपके घुटने में दर्द क्यों है? अरे वो कल रात को मैं अपनी नई मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। हाँ मेरे भी घुटने में दर्द रहता है आजकल। अंकल अंकल, आप दोनों का घुटने में दिमाग है? अरे आपकी सोनपरी तो बड़ी होशियार है। हाँ पता नहीं, ये लॉलीपॉप ले, किसी को बोलना मत घुटने के बारे में। ओके करण अंकल, आप भी दो लॉलीपॉप। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो फिर आपके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? ये पार्टी है या पागल खाना? अंकल अंकल मेरे को मूवी में लो ना। अरे वाह, आपका क्या टैलेंट है? मैं ना अपनी जबान से अपनी नाक छू सकती हूँ, ये देखो। वाह वाह वाह, कल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने आ जाना। अंकल अंकल मुझे भी आपके साथ काम करना है। अच्छा आप कुछ करके दिखाओ। ए मोटे इधर आ, माँ की एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ दिखा। मैं कभी हीरो नहीं बनूंगा। तू बनेगा मेरे राजा, तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है। वाह 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 वाह। ओके, तुम इसकी माँ का रोल प्ले करो कि साइड एक्टर? हेलो नेटफ्लिक्स। जी आपते जी। हाय। हाय। ये ले चूरन। क्यों? ये दिन में 2 बार खाओगे तो पिक्चर में कम टॉयलेट में ज्यादा हगोगे। हाय हाय। बाय। एक बॉलीवुड हीरो तुझे हमेशा थिएटर में कम जिम में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि एक्टिंग उसे थोड़ी ना करनी है, एक्टिंग तो उसके एप्स को करनी है। मुझे याद है वो दिन जब मैं जिम में बड़े बड़े स्टार किड्स को ट्रेनिंग देने जाता था। 155, 156, 127 क्या था? हाँ सर बोलिए, क्या दिखाऊं? माल अच्छा है ना आपका? अरे एकदम ताजा माल है सर, टेंशन मत लो आप। ये देखिए कुमार खानदान की फसल है। शर्ट ऊपर करो। क्यों? बोला ना शर्ट ऊपर कर, तो ऊपर करने का। आप देखिए सर। 1 2 3 4 4.5 बस? नहीं नहीं बहुत कम है, कुछ और दिखाओ। बिल्कुल सर, हमारे पास तो डजन में भरे पड़े। ये देखिए कपूर खानदान का एकदम कौला माल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5। वो ऐप नहीं है। इसका क्या भाव है?
सिर्फ 5 करोड़, फिर 5 साल के लिए बेल आपका। खराब तो नहीं होगा ना? अरे सर मैं गारंटी देता हूँ 10 साल तक एक भी ऐप नहीं पिघलेगा। वो भोसड़ बुल्ली का हीरो 2 महीने में फैमिली पैक लेके घूम रहा था, मेरे को नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने। भाई लेकिन हॉलीवुड में तो बिना एप्स वाले एक्टर भी है जो बहुत मेहनत करते हो, सक्सेसफुल भी है। वो तो बॉलीवुड में भी है, लेकिन क्या फायदा? अगर विल स्मिथ और टॉम हैंक इंडिया में पैदा होते तो उन्हें तारक मेहता में नट्टू काका और बागा का रोल मिलता। फिर टैलेंट का क्या? टैलेंट बॉलीवुड में नहीं होता, यहाँ यूट्यूब पे होता है। बॉलीवुड में तो सिर्फ एप्स होते हैं, ये बड़े बड़े एप्स, 6 पैक 8 पैक 10 पैक, जितने ज्यादा ऐप उतनी बड़ी फिल्में। भाई आप क्या उनकी बुराई कर रहे हो? आप तो खुद। तू 4th वॉल ब्रेक करने की बात कर रहा है? हाँ तू 4th डायमेंशन में जाने की बात कर रहा है? हाँ कर रहा हूँ। ये ले फिर। नमस्कार दोस्तों, क्यों चौंक गए ना? मैं हूं ध्रुव राठी और मैं ही हूं आपका अपना असली एंग्री क्रश। आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में। ये तो वही है ना जो सब जानता है। तू कुछ बोला क्या? नहीं, शायद संतरे की जगह मौसम्बी पी लिया आज। तुम लोग कंटिन्यू करो। हाँ, तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों बॉलीवुड में कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, भाईचारा होता है, नेपोटिज्म। सॉरी, आप तो जानते ही होंगे बॉलीवुड में कितना भाईचारा है, यानी नेपोटिज्म। लेकिन इसी बॉलीवुड में आपको मिलेंगे कंगना, रोनाल्डो और सोनू मस्त मगन जैसी ऑपोजिशन पार्टियां जो अभी भी मंत्रालय में टिकी हुई हैं। अबे मंत्रालय नहीं, मन्नत लिखा था, ये मरवाएगा मेरे को। बॉलीवुड में तो सिर्फ नेपोटिज्म होता है, लेकिन यूट्यूब में आदमी को किडनैप करवा के जबरदस्ती बुलवाया जाता है कि मैं ही हूं असली एंग्री क्रश। ये स्क्रिप्ट किसने बदली बे? ये कमरा देख रहे हो आप, जहाँ इसने मुझे बंद करके रख रखा है, वहाँ पीछे एक और कमरा है जहाँ पे और यूट्यूबर्स को भी बंद करके रख रखा है और जबरदस्ती हमसे बुलवाने लग रहा है। स्क्रिप्ट दे रखी है बोलने के लिए। मैं असली एंग्री क्रश नहीं हूँ, जबरदस्ती करने लग रहे हैं। बॉलीवुड से नेपोटिज्म हटे ना हटे, यूट्यूबर से एंग्री क्रश की दादागिरी हटाओ। क्या बोले जा रहा है? कैमरा बंद कर। मजनू, ये स्क्रिप्ट किसने बदली? भाई मैंने कुछ नहीं किया, स्क्रिप्ट तो नागो के पास थी। किधर गया? बॉलीवुड फिल्मों में स्क्रिप्ट खाने में लहसुन के बराबर होती है। ज्यादा डालोगे तो ऑडियंस का पेट खराब हो जाता है, फिर भोपाड़ी की ऑडियंस इंटरवल में भाग जाती है। बॉलीवुड फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर खुद रात भर जाग के स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर सुबह उठ के स्पॉट बॉय बन के उसी स्क्रिप्ट में एक्टर लोगों को भेलपुरी खिलाते हैं। भाई हॉलीवुड में तो स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर ही नहीं बनती। एकदम 100% सच बोला है तू मजनू। हॉलीवुड में स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर नहीं बनती और हॉलीवुड के स्क्रिप्ट के बिना बॉलीवुड में पिक्चर नहीं बनती, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया बेटी है, उनको इंग्लिश कहाँ आती है। ये वीडियो के नीचे जो सबटाइटल का बटन है ना, उसमें और बॉलीवुड में सिर्फ इतना फर्क है कि यूट्यूब के बेचारे सबटाइटल पैसा नहीं लेते। #सबटाइटल ओपी इन द चैट। जब भी मैं आजकल के बॉलीवुड मूवीज के गाने सुनता हूँ, ऐसा लगता है मैं हाईवे के ढाबे पे बैठा हूँ और वेटर मेरे से ऑर्डर लेने आया है। सोच एक मूवी प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर का कॉन्वर्सेशन कैसे होता होगा। बेटर मेरी नई मूवी के लिए कुछ गाने लेके आओ। हाँ बोलो ना सर, गाने में क्या दूं आपको? समोसा, जलेबी, वड़ा पाव, पेप्सी, कोका कोला। कोका कोला बता। कोका कोला तू। अच्छा जलेबी दिखाओ। जलेबी बाई यहाँ, जलेबी बाई वहाँ। वाह वाह वाह, कुछ नॉनवेज में है क्या? है ना सर, तंदूरी मुर्गी, चिकन कुकड़ू, मटन कबाब। हाँ जलेबी, कोका कोला और तंदूरी मुर्गी पैक कर दो। जी सर, अभी करता हूँ। ए प्रीतम, इसको पैक करे फौरन की धुन का मस्का लगा के। 10 साल तक कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। जी अभी करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इसको देखा है किधर? ए प्रीतम, दुकान बंद कर, भाग यहाँ से भाग। मुझे लगा लड़कियों को खाने पीने की चीजों से बुलाने पे मजा आता है, तो मैंने भी ट्राई किया एक बार बस स्टॉप पे। ए जलेबी, ए कोका कोला, ए पेप्सी, ए वड़ा पाव। है? अबे क्या कर रहे हो? भाई उन्होंने मारा क्यों आपको? क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि बॉलीवुड भी फिक्शन मूवीज बना सकता है। क्योंकि रियल लाइफ में किसी को वड़ा पाव बोल दिया तो रात को झंडू बाम लगा के सोना पड़ता है। अरे झंडू बाम तक को नहीं छोड़ा इन सॉन्ग राइटर्स ने। मजनू, बहुत लोडू किस्म के लोग होते हैं बॉलीवुड वाले। इनके पिछवाड़े पे ढक्कन नहीं लगाया तो पूरी दुनिया में बास मारते फिरेंगे। गाली देख के कॉमेडी करता है। कॉमेडी नहीं थी, गाली थी वो। अगर गालियों से इतनी नफरत है तो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना बंद कर दो और दूरदर्शन लगा के बैठ जाओ घर में। काश वो डिंपल वाली दूरदर्शन का एंटीना होती तो मैं उसे घुमा घुमा के सेट कर देता। काश वो पिंपल वाली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होती तो मैं हमेशा दोस्तों से लेता। काश ये हॉस्पिटल होता और तुम दोनों मेरे पेशेंट होते। ये लो भाई। भाई एक्शन मूवीज पे कुछ नहीं बोलोगे? एक्शन मूवीज? तूने कभी 2 बिल्लों को एक बिल्ली के लिए लड़ते हुए देखा है? मेरी है वो। मेरी है बोला ना, मेरी है। अबे छोड़ वैम्पायर की नाजायज औलाद। हाँ, बस यही दिखाते आ रहे बॉलीवुड वाले हमें सालों से एक्शन के नाम पे। वहाँ हॉलीवुड वालों ने 1970 में दूसरे प्लेनेट पे जाके एक्शन सीन दिखाया और यहाँ आज भी हमारे एक्शन हीरो का पिछवाड़ा डिशुम डिशुम करता है। कौन है बे? स्वागत तो करो हमारा। ये नागू दारू छोड़, प्लेन निकाल। मजनू छोड़ना मत, नीचे फुट पाते। भाई सुबह सांडे का तेल लगाया था, हाथ को धोना भूल गया। क्या?
लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हर जगह होता है। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे बड़वे लोग हैं, लेकिन क्यों भैंस के आगे बीन बजाना। अगर किसी में टैलेंट है तो इंटरनेट ओपन है, और बॉलीवुड इंटरनेट के झाट के बराबर भी नहीं है। हम लोग उन्हें फोकट का इंपॉर्टेंस देते हैं और वो लोग बड़े होते हैं। अगर सपोर्ट करना ही है तो उन मूवीज को करो जो हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। रेस 3 और बागी 3 देख के सिर्फ उनकी जेबें भर रही है, तुम लोगों का दिमाग खाली हो रहा है। होने दो, मेरे को क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। और एक बात, ये एक छोटा सा कोलैबोरेशन था दोस्तों मेरा एंग्री फ्रेश के साथ। मैं ध्रुव राठी हूँ, एक और यूट्यूबर, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ और एंटरटेनिंग ब्लॉग्स बनाता हूँ। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा चैनल का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंग्री फ्रेश की ऑडियंस का, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच ध्रुव राठी फॉर डूइंग दिस फन कोलैब विथ मी। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।